राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आज आपका फिर से स्वागत है। आपको हम आज रामायण का पाठ सुनाएंगे फिर से। और जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारी वीडियो को शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास जरूर पहुंचेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय। छुआधीन बलहीन सुरो सहज मिलही आय सियरम, तब मारे की छाड़े भली बात अपना सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनि कह करावा, दीन सिको बलुस भयुर बढ़ावा। जय सुर समर दील बलवाना, जिनके लरवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिका पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनई जीत रन आने सुबांधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, एही विधि सवई अज्ञा दीनी। आपन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन दौलत अवनी, गर्जत गर्व स्त्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोआ। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुन पुन सिंह नाद करे भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गाली देता था। रन मद मत फेरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रस सस पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मत में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योग धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सवई के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जहे लगे तनुधारी, दसम को बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करें सकल भयभीता, नवई आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करे, राकेश को न स्वतंत्र सियरम। मंडलीक मन रावण, राज करई निज मंत्र सियरम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली
राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार सियरम जीत वरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनार सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी त्रवौ सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी अरवनाथ मम संकट भारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहूं सो सब जनु पही लई करे रेहूं प्रथम जिन कहूं आयुष दीना तिनकर चरित सुनऊ को कीना। मेघनाथ ने उनसे जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन के तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूत की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निस्जर निकर देव परितापी करई उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई कर माया। सब राक्षसों को सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जे विद होई धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला। जे जे देश धैन तुझ पावई नगर गांव पुर आग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौर ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। सो आचरण कतऊ नहीं होई देव विप्र गुरुन मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना सपने सुनई न वेद पुराना। उनसे डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हर भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख बागा श्रवण सुंदर दस सीसा। आपुनी उठ दावई रहे न पावई डर सब लागई खीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना। तई बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कई कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकलवा देता था। बरन न जाई नीति घोर निशाचर जो करही सियरम। हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापई कविन मीत सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी त्रवो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। मास प्राण छठा विश्राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े कल बहु चोर जुआरा जेलम पटन पर धन पर धारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा,
उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोई, जस मोई गरेऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म दे कई विपरीता, कई न सकई रावण भयभीता। वे सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वे कुछ बोल नहीं सकती। दैन रूप धरे हृदय बिचारी, गई तहां जय सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काऊ ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम न माना। सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे विचित्र के लोका। संगो तुन धारी भूमि विचारी, परम विलोक वैसो का। ब्रह्मा सब जाना मन वन माना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन धरई मन धीर कहे, बिरंच हरे पद सुमूर सियरम। जानत जन की पीर प्रभु, बजई दारुण विपत्ति सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरउनाथ मम संकट वारी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों को की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करई विचारा, के पायो प्रभु करई पुकारा। पूर्वे कुंठ जान के कोई, को कह पैन दिवस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा तेई रीति। तेई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। देश काल दिस विदिशई माही, कहूं सुका जहां प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु न हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमे आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म वखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहते हैं और विरक्त हैं।
उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणीन मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन वह नीर सियराम। अस्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर सियराम। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरत संवारी, रघुनाथ मम संकट वारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विजितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घट व्यासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। जेहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावई गुण गन गावई, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञ, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करें अगारी चिंत हमारी, जाने भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन व्रच कम बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपदान कारण के अर्थात स्वयं की सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति शेषा रेस अशेषा, जाकं कोई न जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवान। सब बारिद मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है,
ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान सबे सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह सियराम, गगन गिरा गंभीर भई हरि शोक संदेह सियराम, मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह का हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरे नरवेशा, असन सहज मनुज अवतारा, लेहू दिन कर बंसो दारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके करूंगा और आदर पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूं मैं पूरव वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले भी उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्या पुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरई जाई, रघुकुल तिलक सुचारू भाई, नारद वचन सत्य सब करेऊ, परम शक्ति समेत अवतरेऊ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिओं सकल भूमि गरुआई, निर्भय होए देव समुदायी, गगन गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अबे वही भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाणस आ गया। निज लोकन बिरंच गे, देवन यही सिखाए सियरम, बानर तनु धर धर मई, हर पद सेवऊ जाय सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्राम, जो कछु आय सो ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बन चर दे धरी चित माही, अतुलित प्रबल अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिर तरुणक आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख भी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जयते भरे पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी, यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो भी चही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदत ते दशरथ नाऊ,
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगते मते सागर पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सार्ण धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत सियराम। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हर पद कमल विनीत सियराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, बेगलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत मई पाला, चरण लाग कर बिने विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायूं, कई वशिष्ठ बहुविध समझायूं। डरऊ धीर होयूं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत विहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अगिन चरो कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविक्राय खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुआ सिद्ध तुम्हारा। ये हमें बांट देव नृप जाई, जता जोग जही बाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा, वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हव्यस्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सवै समुझाय सियरम। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाय सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा कर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न होकर हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय। जिन लोगों को हमारी कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल हम आपको रामचरित्र मतलब राम जी का जन्म सुनाएंगे। कल हमारा इंतजार करें, कल हम आपको जरूर राम जी का चरित्र सुनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलो रामायण मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। कल राम जी का जन्म होगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे।